औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 121 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 121 को शुरू किया कल, लेकिन आयत हालांकि बार बार रिपीट होने वाली आयत थी, लेकिन पूरा टाइम ले गई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आयत बार बार रिपीट होती है, बहुत छोटी सी होती है और लेकिन वो वक्त पूरा ले लेती है। ये अल्लाह की तरफ से अता करदा चीज़ें होती हैं। जब वो बोलने की तौफीक देता है तो बाज़ दफ़ा एक हर्फ पे कंट्रोल करने की मैं कोशिश करती होती हूँ कि शार्ट करूँ, लेकिन नहीं हुआ। यह बात इतनी सी बात मैंने अर्ज़ की कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लाया कि बेशक किस्सा नूह में समझने वालों के लिए निशानियां हैं, और उस निशानियों को ज़िक्र करते हुए बहुत आगे तक निकल। अब अगला आयत का अगला हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन। किस्से में निशानियां हैं। फिर अर्ज़ करूँगी कि 3-4 रुकू के एंड पे यही आयत जिक्र हुई हैं। इसमें निशानियां हैं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अक्सर अगर थोड़ा लफ्ज़ है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें ज़्यादा सारे लोग ही ईमान नहीं लाए, एक दो लोग ईमान लाए। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि नूह अलैहिस्सलाम पे सिर्फ 9 लोग ईमान लाए। बाज़ के रवायात में 4 आते हैं, बाद में 6 आते हैं। जो भी था, नूह अलैहिस्सलाम के अपने घर के लोग थे वो जो ईमान लाए, उनमें भी कुछ नहीं। फरमाया कि अक्सर ईमान नहीं लाते। अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी किसी नबी को भेजा, जब भी कोई शरीयत नाज़िल की, तो उस वक्त के लोगों ने उस पैगम्बर पर ईमान लाने से इनकार किया और उसको जुटलाया और उसको तरह तरह की तकालीफ दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के दौर में देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनों ने इंतहाई ज़्यादा परेशानी में मुब्तला किया कि बाज़ दफ़ा जब आप दादियालियों से तंग आके ननियालियों की तरफ गए ताइफ में, तो ताइफ वालों ने इतने पत्थर मारे आपको, उबाश लोगों ने, बिच लड़कों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाग के एक बाग में पनाह ली। और वो बाद में पता चला कि वो बाग उदास नामी बंदे का था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ग़ज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल भी था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश हुई तो आपके जूते मुबारक खून से तर हो गए। उदास ने अपने घर के एक झरोखे से झांक के देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़ख्मी नज़र आए और सहमे हुए, और उस दरख्त के नीचे, अंगूर की बेल के नीचे। तो उसने अपने मुलाज़िम को चंद अंगूर तोड़ के दिए और उससे कहा कि जाके इसको दे, ये खाए, ये हमारा नवासा है। तो ये अक्सर लोग ईमान ना लाना एक अलग बात है, लेकिन अक्सर लोगों ने ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का इनकार किया, अल्लाह की शरीयत का इनकार किया, पैगम्बरों का इनकार किया, बल्कि तकलीफ़ थी। जुटलाना एक अलग बात है, इस कदर जुटलाया, इस कदर तकलीफ़ थी कि बाज़ दफ़ा नबियों के पर ईमान लाने वाले जो इक्का दुक्का चंद लोग थे वो चीख उठे, जैसे मता नसरुल्लाह, कि कब आएगी अल्लाह की मदद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने इसी तरह किया। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जब घबरा गए तो उन्होंने कहा मूसा हम आप पर ईमान ला के भी उसी तरह परेशान थे और ना ला के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल जितने भी पैगम्बर आए उनके साथ उनकी कौम ने यही सलूक रवा रखा। लेकिन जब वो पैगम्बर गुज़र गया, दूसरा अगला पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, तो उसमें शरीयत में वो चूँकि अपनी तरफ से तब्दीलियाँ कर चुकी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत को रिन्यू करके नया पैगम्बर भेजा। तो उन्होंने कहा कि हम पहले वाले पैगम्बर की शरीयत को मानते हैं, हम आपको नहीं मानते। तो सोचने वाली बात ये थी कि अगर पहले वाले, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इनसे पूछो कि अगर पहले वाले पैगम्बर की शरीयत को मानते थे तो पहले वाले पैगम्बरों का इनकार क्यों किया, और उन्हें जुटलाया और उन्हें तकलीफ़ दी और उन्हें कत्ल तक करने की धमकियाँ दी, ऐसा क्यों हुआ? फिर नबी, अगर वो शरीयत आपको दे भी दी जाए इनकी मुँह मांगी, तो भी इन्होंने ईमान नहीं लाना। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात चली गई। यहाँ बात हो रही थी नूह अलैहिस्सलाम की। अक्सर लोग, फरमाया कि आया निशानियाँ हैं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते और हर पैगम्बर की अक्सरियत ने ईमान नहीं लाया। फिर फरमाया कि व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। अब
नबी को नूह अलैहिस्सलाम की जहाँ बात हो रही है, लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खिताब हुआ। फिर क्या नबी जब भी कोई हर किस्सा जो चूँकि किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया और आपसे हुक्म हुआ कि अपनी कौम के सामने बयान करें, इसलिए ये आपसे फरमाया गया कि इन किस्सों में निशानियां हैं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अगली बात भी आपसे खिताब है कि नबी बेशक आपका रब गालिब है, अज़ीज़ वो गालिब है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की दो सिफ़ात ज़िक्र हुई हैं। नंबर एक गालिब है, अज़ीज़ यानी कि गालिब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताने का मकसद ये कि आपको तसल्ली हो कि आपका दीन गालिब आके रहेगा। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला अगर गालिब है तो फिर इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के फार्मूले के तहत कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, को वो इस दीन को गालिब करके रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बहुत परेशान थे और परेशानी के आलम में बाज़ दफ़ा मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा कर लेते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप इसकी फ़िक्र मत करें कि ये दीन मगलूब हो जाएगा और ये शिकस्त खा जाएंगे आप और दीन ये चलने नहीं देंगे। ये अल्लाह गालिब है तो उसने अपने दीन को गालिब करके रहना है और क़यामत तक यही दीन चलता रहेगा। और ये जो लोग अभी आपको बड़े ताकतवर और अफरादी क़ुव्वत में नज़र आ रहे हैं या माली पोजीशन में मजबूत लग रहे हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे रहे हैं और तो आप समझते हैं कि ये किसी न किसी तरह गालिब आ जाएंगे और दीन को मिटा के रखेंगे, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है और अल्लाह इसका। बाकी अगली बात ये कि फिर अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को निस्तो नाबूद क्यों नहीं कर देता। सवाल पैदा होता था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और दीन भी अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों की नाफरमानी और इन लोगों के जुल्म की वजह से सबब इनको निस्तो नाबूद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि रहीम भी फरमा दिया कि अल्लाह अज़ीज़ और रहीम गालिब भी है और रहम करने वाला भी है। और रहम अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मोमिनों पे नहीं, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़ीरो चीज़ पर खुसूसन इंसानों पर रहम फरमा रहा अल्लाह तबारक व तआला। और उसमें सिर्फ मुस्लिम मोमिन शामिल नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम और मोमिन पे रहम फरमाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में रहते हुए काफ़र, मुश्रिक, यहूदी यानी कि जितने भी लोग जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब को उन पर रहम करता है और उनको आसूदा ज़िंदगी देता है और वक्त देता है, मोहलत देता है, डील देता है। और उस वक्त से पहले अल्लाह तबारक व तआला अगर अज़ाब नाज़िल कर दे इन पर बकौल आपके साथियों के या आपके, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला गालिब हो जाए, ज़ालिम हो जाएगा। और लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल-आबिद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इनको वक्त दे रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहम का तकाज़ा है कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है और वो इनको वक्त दे रहा है। और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो एक लम्हा आगे पीछे नहीं किया जाएगा। ये अल्लाह की मखलूक है, अगर ईमान नहीं लाते तो ये इनका अपना फ़ेल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनसे 70 माओं से, इनसे भी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर मुसलमानों से करता है तो ये अल्लाह ने नहीं फरमाया कि अल्लाह मुस्लिम से, मोमिन से 70 माओं के बराबर शफीक है पर, बल्कि हर एक इंसान पर। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें और तावन करें।